प्रिय दर्शकों, प्रश्न कुंडली अध्ययन में आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक एक योग के बारे में बताने जा रहे हैं। जो प्रश्न कुंडली अध्ययन में हम जो अगले वीडियो में बताऊंगा अध्ययन करने के लिए, उसमें बहुत ही यह सहयोग करेगा आप लोगों को और बहुत ही उसमें आपको समय निकालने के लिए किसी भी प्रश्न को प्रश्न कुंडली में किसी भी प्रश्न को जानने के लिए कि यह कैसे कब सिद्ध होगा, कब समय इसमें आएगा, वो जानने के लिए। तो आइए आपको पहले हम ये बता दें कि कुंडली में कौन कौन से भाव इससे क्या हम देखते हैं, कौन कौन से भाव से हम क्या जानकारी लेते हैं, क्या जान सकते हैं, क्या जानकारी होगी उससे, और उसके बाद हम इस योग के बारे में आपको बतलाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिए और ये आपको प्रश्न कुंडली के अध्ययन में फल कथन में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। लग्न है यानी कि स्वयं आपका शरीर, आप स्वयं है ये। तो यहाँ आपके बारे में आपका रंग, आपका स्वभाव के बारे में जाना जाता है इस भाव से। ये प्रथम भाव से आपको लग्न है, जो इससे आपके बारे में पूरे आपके स्वभाव के बारे में, पूरे आपके रंग के बारे में, आपका शरीर के बारे में जाना जाता है। और दूसरा भाव जो है यह धन भाव है, इसको धन भाव बोलते हैं। यहाँ से धन को देखा जाता है, यहाँ से आपकी वाणी को देखा जाता है, कुटुंब को देखा जाता है इसमें। और तीसरा भाव है पराक्रम, यहाँ पराक्रम को देखा जाता है, साहस को देखा जाता है, मित्र को यहाँ से देखते हैं और छोटे भाई बहन को भी यहाँ से देखते हैं। चतुर्थ भाव जो होता है वो माता का भाव है, यहाँ से सुविधा, वाहन को, भूमि जमीन आदि के बारे में यहाँ से देखते हैं। पंचम भाव ज्ञान का भाव है, यहाँ से ज्ञान, यहाँ से शिक्षा, यहाँ से संतान के बारे में देखते हैं और यहाँ से अचानक धन प्राप्ति को भी देखते हैं। और छठा भाव जो है यहाँ से रोग, ऋण, कर्ज, शत्रु और यहाँ पर और नौकरी को भी यहाँ से देखा जाता है। कंपटीशन जो होता है वो भी देखा जाता है और यहाँ पर साथ ही मामा के लिए भी यह भाव को देखा जाता है। सप्तम भाव को भी देखते हैं, जीवन साथी के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए जिस सप्तम भाव को देखते हैं। और यहाँ से व्यापार, डेली वेजेज, जो डेली जो इनकम होती है उसको यहाँ से देखते हैं। विवाह के संबंध में यहाँ से सप्तम भाव को देखते हैं। और पार्टनर को यानी कि लाइफ पार्टनर हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, यहाँ से देखा जाता है। अष्टम भाव से हम देखते हैं मृत्यु, उम्र यहाँ से देखते हैं। यहाँ से बीमारी जो होती है उसको देखते हैं। और आपके ससुराल पक्ष को भी यहाँ से देखा जाता है, जिनकी कुंडली वहाँ से उनका ससुराल पक्ष को भी देखते हैं। और बाधाएं जो आने वाली हैं, बाधाएं क्या आने वाली है उसके बारे में भी अष्टम भाव से देखते हैं। और नवम भाव से भाग्य, पिता को देखते हैं। उच्च शिक्षा पंचम भाव से भी देखते हैं। यहाँ से पांचवा, 1 2 3 4 5, पांचवा से पांचवा नवम भाव होता है, तो वहाँ से शिक्षा, तो वहाँ से उच्च शिक्षा देखा जाता है नवम भाव से। और दसम भाव से व्यवसाय को देखते हैं। यहाँ से पद, पोजीशन, यहाँ से व्यवसाय क्या होगी उसके बारे में कर्म भाव इसको बोला जाता है। यहाँ से कर्म को देखते हैं, कर्म भाव को से कर्म व्यवसाय को देखा जाता है। एकादश भाव को आय भाव बोलते हैं, इसको यहाँ से आय देखी जाती है, इच्छा पूर्ति देखी जाती है, छोटी मोटी बीमारियाँ यहाँ से देखी जाती है और बड़े भाई बहन भी यहाँ से देखे जाते हैं इस भाव से। द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव, यानी व्यय यानी खर्चा, किसी भी चीज़ का खर्च, यानी आपका उम्र का खर्च, किसी भी प्रकार का खर्च यहाँ से देखा जाता है। यहाँ से मोक्ष देखा जाता है। तो ये द्वादश भाव हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव हो गए। 12 भाव से हम देखते हैं कुंडली में जो भी हमें कार्य के बारे में देखा जाता है, तो इसी हिसाब से देखते हैं कि कौन सा कार्य है और किस भाव को हमको देखना चाहिए। तो आइए आज जानते हैं, एक योग बनता है जो ताजिक शास्त्र में है, ये पराशरी होरा में नहीं है, ये ताजिक शास्त्र में है। और इसी योग से देखते हैं कि प्रश्न कुंडली में कैसे हम समय को निरूपित करते हैं, समय को कैसे देखेंगे, कौन सा कार्य कितना विलंब से होगा, कितना शीघ्र होगा, ये हम जानते हैं इस योग से। योग का नाम है इत्साल योग और एक और योग है इसराफ योग। ये 2 योग से हम जानेंगे कि कैसे समय को समझेंगे, समय को कब आएगा, कब कार्य पूर्ति होने की समय आएगी। तो इसमें इत्साल जो योग है, इसमें 3 नियम हैं। ये तीनों नियम अगर पूरा होते हैं तब आपका कार्य सिद्धि का समय आप उससे निकाल सकते हैं। तो इसमें 3 नियम कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे। पहला नियम है इसका दृष्टि योग।
दृष्टि योग है, दूसरा है ग्रहों की गति, मंद गति या शीघ्र गति योग हो गया, और तीसरा है दीप्तांश योग, यानी कि ग्रहों का दीप्तांश कितना है। तो इससे पहले जाने कि ग्रहों की गति के बारे में जानेंगे। तो सबसे तीव्र गति में चंद्र चलते हैं, चंद्र से कम गति में बुध चलते हैं, उनसे कम गति में शुक्र चलते हैं, और उनसे कम गति सूर्य की होती है, और सूर्य से कम गति मंगल की होती है, और मंगल से कम गति गुरु की होती है, और गुरु से सबसे कम गति शनि की होती है। यहाँ 7 ही ग्रहों को लिया जाता है। राहु केतु छाया ग्रह है, इसलिए ताजिक शास्त्र में 7 ही ग्रहों को लिया गया, राहु केतु को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो आइए जाने दृष्टि योग्य, दृष्टि संबंध। तो दृष्टि संबंध होता है 3 तरह का, मित्र दृष्टि हो गई, सम दृष्टि हो गई, और शत्रु दृष्टि हो गई। तो मित्र दृष्टि कैसे देखेंगे? मित्र दृष्टि, तीसरी दृष्टि, 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि और 11वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां मित्र की होती है। तो कैसे देखेंगे? जो भी राशि है, राशि स्वामी अगर प्रथम भाव बैठा हुआ है तो तीसरी दृष्टि यानी 1, 2, 3, 5वीं दृष्टि 4, 5, 9वीं दृष्टि 6, 7, 8, 9वीं दृष्टि हो गई, और 10, 11, 11वीं दृष्टि हो गई। तो ऐसे देखेंगे ये मित्र की दृष्टि हो गई। इस दृष्टि से अगर वह ग्रह देखते हैं तो मित्र दृष्टि हो गई। और सम दृष्टि कौन कौन सी है? दूसरी, छठी, 8वीं और 12वीं, यानी कि जहाँ से ग्रह बैठा हुआ है वहाँ से दूसरी दृष्टि यानी 1, 2, दूसरी दृष्टि, छठी दृष्टि, 8वीं दृष्टि और 12वीं दृष्टि, ये यहाँ होंगे। तो वो देखेंगे तो सम होंगे, न मित्र होंगे न शत्रु होंगे। अब आती है शत्रु दृष्टि। शत्रु दृष्टि कौन कौन सी होती है? पहली दृष्टि, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो जब ग्रह यहाँ बैठा हुआ है तो पहली दृष्टि इसी में भाव में दूसरा ग्रह बैठा हुआ उस पर दृष्टि अगर पड़ रही है तो पहली दृष्टि हो गई, और चौथी दृष्टि यहाँ हो गई, 7वीं दृष्टि यहाँ हो गई सामने में, और 10वीं दृष्टि यहाँ हो गई। तो ये हो गए मित्र दृष्टि, सम दृष्टि और शत्रु दृष्टि। ये पहली शर्त हो गई, पहले नियम हो गई ताजिक शास्त्र के अनुसार इत्तिसाल योग का। और दूसरी है क्या है? दूसरी नियम है मंद गति ग्रह। जो मंद गति ग्रह जो होते हैं वो शीघ्र गति ग्रह से अधिक अंश पर होना चाहिए। तो मंद गति ग्रह हम कैसे देखेंगे? तो मंद गति सबसे मंद गति हुई शनि की, उससे फिर गुरु की, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्र। चंद्र सबसे तेज गति से चलते हैं। तो इसी क्रम में ये तेज से मंद की ओर बना हुआ है सारणी, तो इसको देख सकते हैं। तो ये दूसरी नियम है कि अगर मंद गति, मान लीजिए कि लग्नेश जो भी बनते हैं यहाँ पर, जो भी राशि होगी उसके स्वामी वो लग्नेश हो गए। और कार्येश, मान लीजिए कि संतान, कोई प्रश्न आपको संतान से संबंधित है तो 5वीं यानी 5वीं से संतान को देखते हैं, तो लग्नेश से वो है। और कार्येश कौन सा हो गया? तो 5वीं भाव में, 5वां भाव में जो राशि बैठे हो गए उसका स्वामी कार्येश हो गए। तो ये देखेंगे लग्नेश और कार्येश का दोनों का दृष्टि संबंध देखेंगे। उसके बाद उनको देखेंगे अंश देखेंगे। अगर मंद गति यानी कि मान लीजिए कि चंद्र का, ये चंद्र सबसे तेज चलते हैं, उसके बाद बुध आता है। मान लीजिए कि यहाँ चंद्र लग्नेश है और बुध कार्येश है, तो ये देखेंगे कि बुध की जो गति है, बुध का जो अंश है वो चंद्र से ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए कि चंद्र का 24 अंश 27 कला 35 विकला है, तो बुध का होना चाहिए 24 से ज्यादा होना चाहिए, यानी 25, 26, 27 कुछ भी हो सकता है। तो ये देखेंगे, ये अंश है, दूसरा इसका नियम है, इसी अनुसार से देखते हैं। अब तीसरा है दीप्तांश। दीप्तांश क्या होता है? तो ये 7 ग्रह हैं, 7 ग्रह का ये दीप्तांश दिया हुआ है। 15 है सूर्य का, चंद्र का है 12, मंगल का है 8, बुध का है 9, गुरु का है 7, शुक्र का है 7 और शनि का 9। ये दीप्तांश है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, तीनों नियम कैसे लागू करेंगे? तो पहला हो गया कि अगर मित्र दृष्टि है, एक लग्नेश और एक कार्येश दोनों का, अगर ये दोनों के दृष्टि के हिसाब से अगर ये मित्र हो गए दृष्टि के हिसाब से, और एक गति इनकी जो हो गई, अंश जो हो गया, तो मंद गति वाले ग्रह जो बुध हो गए उनका अंश तेज गति वाले ग्रह चंद्र हो गए उनसे अगर ज्यादा है तो यह दूसरे नियम सिद्ध होगा। और तीसरा है दीप्तांश। दीप्तांश में अगर मान लीजिए कि चंद्र का है 12
और बुध का है 9। ये दोनों का हम जोड़ लेते हैं तो 12 प्लस 9 हो गया 21। अब 2 ग्रह हैं तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 से कटेगा 10.5 आ जाएगा। अब 10.5 आ गए दोनों का दीप्तांश में, जब हम दोनों का 2 से भाग दिए तो इसके बाद हम देखेंगे कि अब मंद गति ग्रह जो है बुध, उनकी अंश है 25 और चंद्र का अंश है 20, यानी कि दोनों का अंतर निकालेंगे। जो अंतर आएगा वो अगर 10.5 से कम होगा तभी ये तीसरा नियम सही है। तीसरा नियम तभी सही होता है, यानी कि जो भागफल आता है उससे उनका दोनों का अंतर, दोनों मंद गति और शीघ्र गति ग्रह का दोनों का जो अंतर है अंशों का, वो अगर कम होता है तब तीसरा नियम सिद्ध होता है। तो ये तीनों नियम जब सिद्ध हो जाएगा तभी इत्साल योग सही है, उस पर लागू होगा, उस कुंडली पर। तो इत्साल योग जब लागू हो जाता है, अगर कार्येश और लग्नेश का दृष्टि जो मित्र भाव में है, मित्र दृष्टि है, तो कार्य सिद्ध होगा। अगर ये सम है तो थोड़ा विलंब होगा, अगर ये शत्रु है तो बहुत ही विलंब होगा। तो इस इत्साल योग का प्रश्न कुंडली में बहुत ही महत्व है। इसको हम अगले वीडियो जब हम प्रश्न कुंडली को बनाएंगे और प्रश्न का अध्ययन कर उसका फलन करेंगे तो इस योग का बहुत ही महत्व है, उसमें हम प्रयोग करके दिखाएंगे। तो आज बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।